अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये भी एक्चुअली फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हम प्रीवियस फैक्टराइजेशन करके आए हैं मिडिल टर्म ब्रेक की, उससे थोड़ी सी आसान है। वो आसान इस तरह से कि अगर आपको याद हो तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है बेटा, वो 3 टर्म्स में गिवन होती है। उसके बाद आप उसको पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालते हो। फैक्टर निकालने के बाद फिर प्लस माइनस हो, अगर हो रहा हो या माइनस हो रहा हो या दोनों प्लस हो रहे हो, तो आप उसको स्पेसिफिकेशन के साथ जो ना आप उसको मैनेज करते हो, उसको अरेंज करते हो, फिर उसके बाद आप उसके फैक्टर निकालते हो कॉमन निकाल के। नहीं, जब आप उसके पास गौर करो तो 3 टर्म से आप 4 टर्म में खुद लेके आ रहे थे। ठीक है, तो इस सेंस में आसान है कि यहाँ ऑलरेडी 4 टर्म्स गिवन है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ऑलरेडी फैक्टराइज होके आई हुई है। आपको सिर्फ पेयर बनाने हैं, कॉमन निकाल के सॉल्व कर देना है। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ आपके पास 4 टर्म्स हैं, आपने 2 पेयर बना लिए भाई, जो हम तरीकाकार करते थे। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या निकलता है। यहाँ पर निकला है x कॉमन, तो आपके पास क्या बचा है y+4। ठीक है, इन दोनों में +3 कॉमन, जारी बात है HCF 4 है, तो ये बचेगा y+4। अगर आप गौर करो बेटा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर हमने आपको बताया कि अगर ये फैक्टराइज में ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएँ तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब आपने आंसर देना है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लो, ये हो जाएगा y+4, और ये x+3 जो बचा है उसको आप एक अलग ब्रैकेट में लिख दो, ये हो जाएगा x+3। सो दैट इज़ द आंसर। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी सेम तरीका यही है। ठीक है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो यहाँ पर हो गया जी a कॉमन आ गया तो क्या बचा x-5। यहाँ +4 कॉमन आ गया तो क्या बचा x-5। अगेन ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया, x-5 आ गया, और आपने a+4 को एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है जी, अब हम सेम मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं सी पार्ट में कि सही आता है या नहीं आता। ठीक है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने यहाँ पर ये बात क्यों की। ठीक है, देखें जी, पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया जी 4C कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास 3y+5। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ गया -3 कॉमन आ गया, तो 5+3y, ये आपका आ गया। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो बेटा यहाँ 3y+5 है, यहाँ 5+3y है। यहाँ बचत ये है कि दोनों प्लस हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता ना बेटा, तो यहाँ पर आपको अरेंज करना पड़ता। आगे सवालों में आएगा, तो इसलिए हम इसको फॉर द टाइमिंग ऐसे ही जाने देते हैं। अब आपने आंसर देना है, तो हो जाएगा 3y+5 और 4C-3। ये आपका हो गया सर आंसर। यहाँ जाए, यहाँ पर भी सारे प्लस हैं, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आपने ये पेयर ले लिया और ये पेयर ले लिया। यहाँ क्या कॉमन है भाई, आपके पास कुछ कॉमन है? यहाँ पर भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप गौर करो तो जो हमने पेयर बनाए हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि आपके पास कॉमन आ जाए। तो याद रखो, ऐसी सूरत में ये वाली टर्म, ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से कोई एक टर्म होती है कि आप उसको उठा के आखिर में ले जाते हो, तो आपके जो पेयर बनते हैं वो सही बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, तो मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। सो ये मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी 3by + 12ay + bx + 4ax। ठीक है जी, हमने क्या किया, सेकंड टर्म को उठा के आखिर में ले गए। अब पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा जी 3y कॉमन आ गया, तो बचा b+4। ठीक है जी, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या कॉमन है, +x कॉमन है, 4a, सॉरी यहाँ बचा 4a। ठीक है, यहाँ पर x कॉमन है, तो क्या बचा b+4a। अब देखें जी, ये कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे b+4a और 3y+x, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, हम आज अभी हम इसके जो है अगले 2 पार्ट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये आ गया आपका E और F। ठीक है, अब देखें इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। ठीक है जी, और अगर हम कॉमन लेंगे तो हाँ, पहले हम सॉल्व करते जैसे हमने सिखाया हुआ है आपको। ये पेयर बन गया भाई, ये पेयर बन गया। यहाँ पर हो गया 2x कॉमन है, तो अब आपके पास क्या बचा 3y-2। यहाँ पर -z कॉमन है, तो क्या बचा 2 - 3y। अब देखिएगा सर,
3y-2 और 2-3y, बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है बेटा ये। 3y-2 एंड 2-3y दे आर नॉट सेम, ठीक है। इसका मतलब आपकी ये जो फैक्टराइजेशन है दैट इज़ नॉट प्रॉपर वन, ठीक है। मैंने आपको दोबारा बता दिया है a-b और b-a में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसका मतलब मेरा बच्चा आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि दूसरी या तीसरी टर्म उठा के आखिर में ले जाओ, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम थर्ड टर्म को उठा के यहाँ आखिर में लेके जा रहे हैं। तो हो जाएगा जी 6x y माइनस 4x प्लस 3yz माइनस 2z। अब आप पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2x, तो आपके पास बचा 3y-2। यहाँ पर प्लस z कॉमन है तो 3y-2। अब देखो भाई ब्रैकेट सेम आ गया। ब्रैकेट जब सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब आपने आंसर देना है 3y-2 और 2x प्लस z, ये आपका हो गया सर आंसर। यहाँ पर भी हम सेम जो नॉर्मल मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। यहाँ पर आपका y कॉमन है तो क्या बचा d प्लस f। यहाँ पर माइनस z कॉमन है तो f प्लस डी। अच्छा देखो f प्लस डी और d प्लस f में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है जी। अब हम आंसर देंगे, ये हो जाएगा d प्लस f और y माइनस z, दैट इज़ द आंसर। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा बच्चा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक जो थोड़ी सी मुझे शिकायत है मेरा बेटा, वो ये है कि आप लोग वीडियोस को पूरे नहीं देख रहे, और अगर देख रहे हैं तो कम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो बेटा आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और पूरा देखो, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।